जोहार दोस्तों, मैं किडिंग बहा आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। यह कहानी खासकर आपके लिए ही है। इस कहानी का शीर्षक है रानी परी, जिसे लिखा है इठे विद्यालय की छात्रा इतवारी कुमारी ने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में एक भी जानवर नहीं रहता था। उस जंगल के बीच में एक बड़ा सा महल था। उस महल में रानी परी अकेली रहती थी। एक दिन रानी परी अपने महल से निकलकर घूमने जा रही थी। चलते चलते वह काफी दूर एक नदी के पास पहुंच गई। नदी के किनारे बैठकर रानी परी सोचने लगी, काश मेरे महल के आसपास के जंगल में बहुत सारे जानवर होते तो मैं उनसे खूब बातें करती रहती, उनके साथ खेलती रहती। रानी परी यह सोच ही रही थी कि तभी उसके पास ही कुछ पक्षी और जानवर खाने की तलाश करते हुए आए। देखने में वो काफी भूखे लग रहे थे। रानी परी को उन पर दया आई। रानी परी ने अपनी छड़ी को घुमाया। छड़ी के घुमाते ही बहुत सारी खाने पीने की चीजें आ गई। रानी परी ने उन चीजों को जानवर और पक्षियों के बीच में दिया। जानवर और पक्षी खाने पीने की चीजों को खाने लगे। परी को उन्हें खाते हुए देखकर बहुत आनंद आ रहा था। जानवरों के साथ उनके बच्चे भी खा रहे थे। बच्चों को देखकर रानी परी सोचने लगी, मेरे भी 2 बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। रानी परी यह सोच ही रही थी कि तभी दूर नदी में एक बक्सा बहता हुआ नजर आया। रानी परी उसे गौर से देखने लगी। बक्सा बहता बहता रानी परी के नजदीक आया। रानी परी ने नदी के अंदर घुसकर बक्सा को पकड़ लिया। उसे खींचकर नदी के किनारे ले आई। रानी परी ने बक्से को खोलकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से नाचने लगी। बक्से के अंदर 2 बहुत ही छोटे और प्यारे से बच्चे थे। तभी रानी परी को ख्याल आया, अरे ये बच्चे तो भूखे होंगे। रानी परी ने अपने जादू से दूध मंगाकर बच्चों को पिलाया। उन बच्चों को अपने साथ लेकर महल की तरफ चल दी। आगे आगे रानी परी बच्चों को लेकर महल की तरफ चल दी। महल में पहुंचकर रानी परी ने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और खिलौने मंगाए। बच्चे खिलौनों से खेलने लगे। अगले दिन जब परी अपने महल से बाहर आई और उसने जानवरों को जंगल में घूमते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने जानवरों के लिए फिर खाना दिया। जानवर खाना खाने लगे। अब जानवर रोजाना महल के पास आते। रानी परी उन्हें भोजन देती। अब बच्चे, रानी परी और जानवर एक दूसरे के साथ खूब खेलते। इस प्रकार सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह तो थी कहानी। अगर आप चाहें इस कहानी से और ज्यादा सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। पहला, इस कहानी को अपने माँ बाबा और भाई बहन को सुनाएं। दूसरा, कहानी को अपने शब्दों में लिखें और दूसरों को पढ़वाएं। तीसरा, कहानी के पात्रों के नाम और नए शब्द लिखें। चौथा, कहानी सुनकर चित्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। आपकी दोस्त किडिंग बहा।